हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी में मेहनत के साथ लगे होंगे। दोस्तों, आज का ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस स्पेशल क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं 6 महीने का करेंट अफेयर। दोस्तों, आप सभी को पता है बीएड प्रवेश परीक्षा में 4 से 5 सवाल करंट अफेयर के पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग करंट अफेयर को स्किप मत करिएगा, जरूर कवर करिएगा। आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर जो भी प्रश्न कवर किए गए हैं ये सभी प्रश्न जो है सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही कवर किया गया है। आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2025 कब मनाया गया है? सभी लोग प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। हर एक सवाल के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। प्रयास करें, आंसर दीजिए सभी लोग। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2025 कब मनाया गया है? दोस्तों याद रखिएगा, 26 जनवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2025 मनाया गया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए। 26 जनवरी 2025 में गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? यानी दोस्तों, जो 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस मनाया गया है, ये किस नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया है? आप लोग प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। 76वां, 75वां, 78वां और 80वां। प्रयास करिएगा सभी दोस्त आंसर देने के लिए। यहाँ पर देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। साथियों याद रखिएगा, 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति जो है मेहमान के रूप में आए थे, आप क्या कहोगे? दोस्तों, प्रम्बोवो सुबियांतो। ठीक है, कौन? प्रम्बोवो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। 76वें गणतंत्र दिवस पर भारत में जो है मेहमान के रूप में आए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा। 2025 में कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? सभी लोग प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर देने का आप लोग प्रयास कर सकते हो। 2025 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? साथियों याद रखिएगा, 7 लोगों को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। साथियों, पद्म पुरस्कार की जो है 3 कैटेगरी होती है। नंबर 1 पर आता है आपका पद्म विभूषण, दूसरे नंबर पर आता है आपका पद्म भूषण और तीसरे नंबर पर आता है आपका पद्मश्री। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर चौथा। किस राज्य ने आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का अनावरण किया है? बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश, नागालैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए प्रयास करें आंसर देने के लिए। किस राज्य ने आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का अनावरण किया है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, केरल। साथियों याद रखिएगा, केरल के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन के द्वारा जो है आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का अनावरण किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला सवाल देखिए। आईसीसी पुरुष T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या। सवाल नंबर 5, प्रयास कर सकते हो आप लोग आंसर देने के लिए। चलिएगा भाई, एक बार सेशन को आप लोग लाइक करें भाई और शेयर करें। ठीक है, लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, अर्शदीप सिंह को। ठीक है भाई, आईसीसी पुरुष T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जो है अर्शदीप सिंह के द्वारा जीता गया है। सी ऑप्शन राइट है। सवाल नेक्स्ट देखिएगा। फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? प्रयास करें। सिद्धार्थ मल्होत्रा, आयुष्मान खुराना, विराट कोहली, अक्षय कुमार। चलिएगा, फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? प्रयास करिएगा सभी दोस्त आंसर देने के लिए। आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आयुष खुराना। ठीक है भाई, आयुष्मान खुराना को जो है फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बी ऑप्शन राइट है। सवाल नेक्स्ट। विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2025 कब मनाया गया है? बताइए।
विश्व कुष्ठ रोग दिवस जो है 2025 कब मनाया गया है? 26 जनवरी, 29 जनवरी, 31 जनवरी और 28 जनवरी को। सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। साथियों 26 जनवरी को जो है विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट है। सवाल नेक्स्ट देखिएगा। कौन सा अंतरिक्ष संगठन चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए लेक्सी मिशन लॉन्च करेगा? बताइएगा। लेक्सी मिशन दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? नासा के द्वारा, इसरो के द्वारा, जाक्सा, कासा? बताओ, सब लोग आंसर करें। लेक्सी मिशन जो है किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नासा के द्वारा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। तो यूएसए की जो है ये स्पेस एजेंसी है, आप सभी को पता है, और इसरो जो है ये इंडिया की स्पेस एजेंसी है। अगला सवाल देखो भाई। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रयास करें सभी लोग आंसर देने के लिए। चलिएगा साथियों, अगर आपसे पूछा जाए सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब हुई थी, आप कहोगे जो है कब? 27 जुलाई 1939 को। कब भाई? 27 जुलाई 1939 को जो है सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना होती है। अगर आपसे पूछा जाए सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, आप कहोगे नई दिल्ली में। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को जो है सीआरपीएफ का जो है महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सवाल नंबर नेक्स्ट। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताओ भाई। चलो, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? आलोकनाथ, पंकज मिश्रा, सरोज सिंह, आयुष पाठक? प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पंकज मिश्रा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन वाले दोस्त राइट हैं। अगला सवाल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? 23 जनवरी, 12 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी को। साथियों सवाल पूछता है कि पराक्रम दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? पराक्रम दिवस साथियों याद रखें, महत्वपूर्ण पॉइंट है 23 जनवरी को। ठीक है भाई, 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस मनाया जाता है और इसी दिन जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी होती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देखिए। जनवरी 2025 में किस देश ने विश्व की सबसे लंबी सुरंग तियान शान सेंगली सुरंग का निर्माण पूरा किया है? तियान शान सेंगली सुरंग का जो है निर्माण कार्य पूरा हुआ है और ये जो है विश्व की सबसे लंबी सुरंग है, चीन की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नाम से ही लग रहा है दोस्तों, तियान शान सेंगली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है। किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत की है? प्रयास करिएगा, उत्तर दीजिएगा आप लोग। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना जो है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा साथियों, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। बी ऑप्शन राइट। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 कब मनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आंसर दीजिए। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 कब मनाया गया है? 25 जनवरी, 26 जनवरी, 24 जनवरी, 23 जनवरी को। आंसर दीजिएगा सभी प्यारे साथी। और भाई लाइक की संख्या बिल्कुल नहीं बढ़ रही है, आप लोग लाइक की संख्या बढ़ाते चलें। आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर लाइक करें। चलिए भाई सवाल नंबर 14 का आंसर देते हुए चले। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार लगाओ सभी लोग। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया है? प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए सभी प्यारे साथी। चलिए भाई 25 जनवरी, 26 जनवरी, 24 जनवरी, 23 जनवरी को। साथियों 24 जनवरी को जो है ध्यान दीजिएगा, 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 के रूप में मनाया गया है। अगला सवाल देखो।
कौन सा देश जो है फाइड शतरंज विश्व कप 2025 की मेज़बानी करेगा? भूटान, भारत, नेपाल, बेल्जियम। आंसर दीजिएगा आप लोग। कौन सा देश फाइड शतरंज विश्व कप 2025 की मेज़बानी करेगा? साथियों, अपने प्यारे भारत के द्वारा जो है मेज़बानी की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है? आंसर दे सभी प्यारे साथी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है? चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। चलिए साथियों, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में जो है भारत का चौथा स्थान रहा है। ए ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2025 कब मनाया गया है? महत्वपूर्ण सवाल, आंसर दीजिए। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2025 जो है कब मनाया गया है? 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी और 27 जनवरी को। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ जाएंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेंगे। साथियों, करंट अफेयर का एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग चैनल पर देख लीजिएगा। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे। जो भी साथी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, प्लेलिस्ट जो है शेयर कर दी जाएगी। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2025 जो है कब मनाया गया है? प्रयास करें। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 25 जनवरी को। बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देखिए, अंडर 19 महिला विश्व कप 2025 में हैट्रिक लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर, वैष्णवी शर्मा, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा। बताइएगा। अंडर 19 महिला विश्व कप 2025 में हैट्रिक लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? वैष्णवी शर्मा। कौन भाई? वैष्णवी शर्मा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सवाल नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्री ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय का अनावरण किया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गिरिराज सिंह, राजनाथ सिंह। जवाब दीजिएगा। चलिए, किस केंद्रीय मंत्री ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय का अनावरण किया है? तो राजनाथ सिंह के द्वारा भाई। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, किस राज्य ने राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 के अवसर पर महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के लिए सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? आपसे सीधा सवाल पूछेगा, सम्मान संजीवनी एप्लीकेशन जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आप कहोगे हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देखो, जनवरी 2025 में भारत के कौन से शहर जो है दुनिया के 31 वेटलैंड शहरों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं? उदयपुर, इंदौर, सांची, इनमें से दोनों। इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। जनवरी 2025 में भारत के कौन से शहर दुनिया के 31 वेटलैंड शहरों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं? तो वो है आपका उदयपुर और इंदौर, दोनों शहर हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। ठीक है भाई। साथियों, इंदौर जो है भारत का जो है सबसे स्वच्छ शहर है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, किसने उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों 2025 का उद्घाटन किया है? बताइएगा, किसने जो है उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों 2025 का उद्घाटन किया है? साथियों, नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया गया है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देखो भाई, जनवरी 2025 में आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? बताइए। जनवरी 2025 में आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? जसप्रीत बुमराह के द्वारा। आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो भाई, किस राज्य में भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा शुरू की गई है? प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलिए भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, तो किस राज्य में भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश में जो है निजी सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा शुरू की गई है। अगला सवाल, किस देश में 55वें विश्व आर्थिक फोरम 2025 की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया है? चलिए, प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए।
सभी लोग, दाओस, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, इनमें से कोई नहीं। साथियों दाओस में, दाओस कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है भाई। तो 55वीं विश्व आर्थिक फोरम 2025 की वार्षिक बैठक का आयोजन दाओस में किया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, हाउ इंडिया स्किल्ड MTG20 नामक पुस्तक के राइटर कौन है? बताइए, हाउ इंडिया स्किल्ड MTG20 नामक पुस्तक के राइटर कौन है? प्रयास करिएगा, आंसर दीजिएगा। अमिताभ कांत, कमला, अरुंधति राय, इनमें से कोई नहीं। साथियों हाउ इंडिया स्किल्ड MTG20 नामक पुस्तक के राइटर हैं अमिताभ कांत। ए ऑप्शन करेक्ट है, महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगला सवाल देखिए, कौन सी कंपनी जो है गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनाने जा रही है? बताइए, गुजरात के जामनगर में जो है कौन सी कंपनी जो है दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनाने जा रही है? प्रयास करिएगा। वो है दोस्तों आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जितेंद्र पाल सिंह को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। जितेंद्र पाल सिंह को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? साथियों इजराइल में। कहाँ पर दोस्तों? इजराइल में जो है जितेंद्र पाल सिंह को जो है भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। सवाल नेक्स्ट, उड़ीसा के भुवनेश्वर में किसने उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया है? जवाब दें सभी लोग। चलिए, उड़ीसा के भुवनेश्वर में किसने उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, नागोबा जतारा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताइएगा, नागोबा जतारा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर, असम, तेलंगाना और सिक्किम। चलिए भाई, नागोबा जतारा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? साथियों तेलंगाना में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है, सी ऑप्शन राइट है। तेलंगाना में जो है नागोबा जतारा महोत्सव मनाया जाता है। अगला सवाल, कौन सा राज्य जो है ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बनेगा? बताएं, कौन सा राज्य जो है ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बनेगा? करेक्ट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? बिहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बिहार राज्य जो है ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बनेगा। अगला सवाल, जनवरी 2025 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? सीहोर, मध्य प्रदेश, लखनऊ, कोच्चि, सूरत। बताइए, प्रयास करिए आंसर देने के लिए। जनवरी 2025 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के सीहोर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के सीहोर में जो है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान स्थापित किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए, जनवरी 2025 में हुए विश्लेषकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस देश का याला ग्लेशियर 2040 तक लुप्त हो जाएगा? बताइए, आपसे सवाल पूछ सकता है कि याला ग्लेशियर जो है कहाँ पर स्थित है? नेपाल, भूटान, अमेरिका, वेनेजुएला। चलिए, 2040 तक जो है ये ग्लेशियर समाप्त हो जाएगा। साथियों ये जो है आपका नेपाल में है। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। याला ग्लेशियर कहाँ पर है? नेपाल में है। हिमाचल प्रदेश किस तारीख को अपना राज्य दिवस मनाता है? बताएं। चलिएगा, हिमाचल प्रदेश किस तारीख को अपना राज्य दिवस मनाता है? 29 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी को। दोस्तों करेक्ट आंसर है 25 जनवरी। ठीक है भाई, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी को अपना जो है राज्य दिवस मनाता है। अगला सवाल देखो, जनवरी 2025 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किया गया है? बताएं। जनवरी 2025 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किया गया है? आंसर देने का प्रयास करें। साथियों गिरिराज सिंह के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर
थर्ड करेक्ट है। गिरिराज सिंह के द्वारा जो है मंथन का उद्घाटन किया गया है। अगला सवाल देखिए, किस भारतीय लघु फिल्म को 2025 में ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए नामांकित किया गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताएं। रीड करें और आंसर भी दे सकते हो आप लोग। साथियों, किस भारतीय लघु फिल्म को 2025 में ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए नामांकित किया गया है? अनुजा को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अनुजा एक जो है लघु फिल्म है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला सवाल देखिए, 26 जनवरी 2025 को युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी माउंट कुंजियास्को पर तिरंगा फहराया है? आपसे सवाल पूछेगा, माउंट कुंजियास्को ये जो है पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इटली, ब्राज़ील। प्रयास करिएगा, आंसर दीजिएगा। 26 जनवरी 2025 को युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी माउंट कुंजियास्को पर तिरंगा फहराया है? तो दोस्तों ये जो है ऑस्ट्रेलिया की है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की जो है ऊंची चोटी माउंट कुंजियास्को, तो ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त राइट हैं। चलिए आगे बढ़े भाई, अगला सवाल देखो। भाई सेशन को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक की संख्या बढ़नी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, आपके लिए बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है। सवाल नंबर नेक्स्ट, 26 जनवरी 2025 को किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन द्वारा मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया है? बताएं, आंसर दे दीजिएगा आप लोग। 26 जनवरी 2025 को किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन द्वारा मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया है? तो भाई ये है नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नागालैंड के जो है राज्यपाल हैं ला गणेशन, इनके द्वारा जो है मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, अगला सवाल, किस राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक्सपीरियंस पार्क का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, नागालैंड। चलिए प्रयास करें, आंसर दीजिए आप लोग। आपका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा बताइएगा। दोस्तों 3 बजे जो जीके जीएस की क्लास होती है बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल स्किप मत करिएगा, ज़रूर करिएगा आप लोग। चलिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक्सपीरियंस पार्क का उद्घाटन किया है? आपका दोस्तों राइट आंसर होगा तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रेवंत रेड्डी भाई कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? आप सभी को पता होना चाहिए, तेलंगाना के, और इनके द्वारा जो है एक्सपीरियंस पार्क का उद्घाटन किया गया है। अगला सवाल, किस राज्य में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 आयोजित किया गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 आयोजित किया गया है हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। साथियों कहाँ पर? हरियाणा में, ए ऑप्शन करेक्ट है। हरियाणा में जो है अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का जो है आयोजन किया गया है, 7 दिनों का आयोजन था, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, किस भारतीय फिल्म को जो है जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? चलिए, लापता लेडीज, पुष्पा 2, सहारा, इनमें से कोई नहीं। जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है किस भारतीय फिल्म को? लापता लेडीज। दोस्तों ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखिए, स्वामित्व योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी बताइए। चलिएगा, स्वामित्व योजना की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी? महत्वपूर्ण पॉइंट है, 2023, 19, 20 और 22। साथियों 2020 में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है स्वामित्व योजना की शुरुआत करी गई थी। आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। अगला सवाल देखो, उत्तर प्रदेश राज्य ने अपना 76वां स्थापना दिवस कब मनाया है? बताएं। देखिए पूरे धैर्य के साथ आप लोग इस क्लास में यदि बने रहते हैं तभी आपको हेल्प मिलेगी। उत्तर प्रदेश राज्य ने अपना 76वां स्थापना दिवस कब मनाया है? 24 जनवरी को। कब दोस्तों? 24 जनवरी को, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, जनवरी 2025 में विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? बताएं। विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है?
मुंबई में दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। विश्व पिकल बाल लीग का पहला संस्करण मुंबई में आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 2025 कब मनाया गया है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 2025 कब मनाया गया है, बताइए। 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी को। सभी लोग आंसर करो भाई, चलिएगा फटाफट स्पीड के साथ। राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, 26 जनवरी को। क्या, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 2025 26 जनवरी को मनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल देखो भाई, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का जो है एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। राकेश शर्मा को। किसे भाई, राकेश शर्मा को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो, किस राज्य में फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 मनाया गया है। आंसर देने का प्रयास करें, सभी लोग आंसर दें। फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 मनाया गया है कहाँ पर। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश। चलिए, फ्लेमिंगो महोत्सव दोस्तों ये जो है आपका कहाँ पर मनाया गया है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखिए, किस संगठन द्वारा जो है राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है। सीमा सुरक्षा बल के द्वारा, भारतीय वायुसेना के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा, भारतीय नौसेना के द्वारा। बताएं किस संगठन के द्वारा जो है राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है। साथियों, सीमा सुरक्षा बल के द्वारा जो है, कह सकते हो आप लोग, राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है। किसके द्वारा, सीमा सुरक्षा बल के द्वारा। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय बाजार महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, बताएं। और ये लास्ट सवाल है आज की इस क्लास का। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग करिएगा, ठीक है। आप सभी को पता है लास्ट क्वेश्चन का जवाब आपको देना होता है, आंसर करिएगा। इससे पता चलता है कि कितने स्टूडेंट जो है सेशन में लास्ट तक बने रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, आप लोग ज़रूर आंसर करिएगा। बेंगलुरु, नई दिल्ली, सूरत और पटना में। सभी का आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 50 का। ये करंट अफेयर का सेशन आपको कैसा लगा एक बात ज़रूर बताएं। करंट अफेयर का जो है प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग ज़रूर कवर कर लीजिएगा, जाके प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। और वो प्लेलिस्ट जो है यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। 3 बजे जो जीके जीएस की दोपहर को क्लास होती है उसको करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी स्पेशल क्लास होती है, उसको भी करें, ज़रूर हेल्प मिलेगी आपको। बिल्कुल जो है जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवाए जा रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। और देखिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे क्या होता है, सभी के पास ये क्लास पहुँचती है। लाइक आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। अगर आपको चीज़ें नहीं क्लियर हो रही हैं, नहीं पसंद आ रही हैं, तो आप लोग डिसलाइक भी मार सकते हो, ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर लाइक करें। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।